जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फागुन मास शुरू हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि फागुन भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। और इसीलिए वृंदावन में पूरे 1 महीने की होली खेली जाती है। जी हाँ, जब फागुन मास शुरू होता है तभी से रंगों का त्यौहार शुरू हो जाता है वृंदावन में। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ रंगों की होली खेली जाती है। जी नहीं, वहाँ पर और भी होली खेली जाती हैं। लठमार होली, रंगों से होली, फूलों से होली, लड्डू मार होली, इस तरह की अलग अलग होली होती हैं। लेकिन रंग हर होली में ज़रूर होता ही होता है। तो चाहे वो लड्डू होली है, लठमार होली है, रंग तो ज़रूर खेलते ही खेलते हैं। गुलाल से तो ज़रूर खेलते हैं बिहारी जी। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि यात्रा 2 तरह की होती है, मानसिक यात्रा और जो हम शारीरिक यात्रा करते हैं, जो हम जाते हैं, तो वो 2 तरह की यात्रा हैं। अब जो भक्तजन होली पर नहीं जा सके हैं या जिनकी फैमिली नहीं जाने देती है इतनी भीड़ को देखकर, तो आप सब घर पर ही बिहारी जी के साथ होली खेलिए और अपने आप इस मानसिक यात्रा में अपने दिल से मन से आप इस मानसिक यात्रा में शामिल होकर आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ साथ। देखिए, जब इतनी भीड़ देखते हैं ना तो फैमिली अलो करती ही नहीं है जाने के लिए। लेकिन चलो, जेंट्स है वो तो चलो चले ही जाते हैं। लेकिन लेडीज़ को थोड़ी दिक्कत आती है इतनी भीड़ में। और जेंट्स ही हैं जब सभी, तो थोड़ा होता ही है। तो लेकिन फिर भी आप घर पर भी बैठकर मानसिक यात्रा में शामिल हो जाइए और आनंद ही आनंद लीजिए। आप चाहे मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, बरसाना चले जाओ, नंद गाँव गाँव चले जाओ, आप मतलब चाहे कहीं भी चले जाओ तो सभी जगह आपको यही सब देखने को मिलेगा। इसी तरह की होली मिलेगी आपको। तो लठमार होली जो है उसमें बरसाने की गोपियाँ लठ बरसाती हैं। लेकिन मैं सबसे एक ख़ास बात आपको बताऊं, वैसे तो देखिए जो बाहर की जो संगत जाती हैं उनको वैसे कभी कुछ नहीं कहते, वो लठ नहीं मारती हैं कभी भी। जो वहीं के ही नंदगांव के हैं जो और वृंदावन के हैं, सिर्फ वही उन्हीं के साथ ही होली खेलते हैं। लेकिन जो बाहर से जो लोग जाते हैं वो थोड़ा शरारती भाई कर तत्व होते हैं या शरारत करते हैं, तो वो डाल देते हैं एक दूसरे पर रंग। लेकिन ये एक नियम है कि वृंदावन के जो वहाँ के रहने वाले हैं वो कभी भी बाहर वालों पे रंग नहीं डालते। ऐसा मैंने अभी तक सुना भी है और मैंने देखा भी है। लेकिन चलो, फिर भी अगर जो नहीं जा पाए हैं तो फिर भी आप अपना मन उदास मत कीजिए। आप यात्रा में शामिल होकर और आनंद ही आनंद लीजिए। और वैसे भी देखिए, जहाँ पर बिहारी जी हैं वहाँ तो हमेशा ही रंगों का भरा उत्सव है, रंगों भरा ही दिन है, रात है। क्योंकि बिहारी जी जीवन में रंग इतने भर देते हैं कि फिर ये रंग तो जो बिहारी जी के रंग में रंग गया उनके लिए ये रंग तो कोई मेरे ख्याल से तो कोई अहमियत नहीं रखते हैं। देखिए, सिर्फ फागुन में ही नहीं, आप जब भी वृंदावन जाएं तो बिहारी जी से एक अपनी ये अरदास तो ज़रूर लगाएं कि बिहारी जी, आप हमें रंगों के रंग में मत रंगिए, आप हमें अपने रंग में रंग लीजिए। बिहारी जी के साथ इस तरह से जो होली खेलने का मज़ा है ना, तो उसकी तो बात ही अलग है। जब बिहारी जी के रंग में रंग जाते हैं ना जो लोग, तो उन्हें उन्हें ही मालूम है, सिर्फ सिर्फ वही जानते हैं कि किस तरह से दुनिया उनको पागल कहती है। जी हाँ, क्योंकि उन्हें सिवाय बिहारी जी के और कुछ नज़र नहीं आता है। उनकी कभी भी बातें भी होंगी ना तो वो बिहारी जी से ही होंगी। और जैसे आप से कोई बात कर रहा है तो वो बिहारी जी से इससे संबंधित ही बात करते हैं, बिहारी जी का ही गुणगान करेंगे, बिहारी जी के बारे में बात करेंगे। तो कहने वाले तो उनको भी देखो पागल भी कहते हैं। लेकिन हमें क्या, कहते रहो भाई, हम तो बिहारी जी के रंग में रंग चुके हैं और हमें तो इसी रंग में रंगे रहने दो। देखिए, रंग भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो ना उतरे। पता है, जब हम छोटे होते थे तो हम ये कहकर रंग लाते थे, कलर्स खरीदा करते थे कि सबसे पक्के वाला रंग देना भाई, ताकि वो उतरे ना। और जब हम एक बारी लगा दें तो वो नहा कर धो धो कर थक जाए लेकिन रंग ना उतरे। तो जब भी आप बिहारी जी के साथ रंग खेलो, उनके साथ होली खेलो, तो बिहारी जी के साथ भी इसी तरह के रंग में रंगो अपने आप को कि वो रंग कभी उतरे ना।
भक्ति का रंग तो रंग ही ऐसा है कि इतना गाढ़ा होता है कि जब भगत पर किसी तरह की कोई मुसीबत आती है तो वो यही कहता है कि जैसे हमारी बिहारी जी की इच्छा, तो जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। जब भक्त के मन से ये आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर ये भाव आ जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि इस पर बिहारी जी का रंग चढ़ चुका है। सच्चा भक्त भी यही है और सच्ची होली भी यही खेल रहा है बिहारी जी के साथ। लठ मार होली तो मैंने अब आपको दिखा दी, आप भी आनंद ले लीजिए। और लड्डू होली में क्या है कि चार चार लड्डू, दो दो लड्डू के ना एक पैकेट होते हैं और वो एक दूसरे पर फेंके जाते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे पर लड्डू जब बरसाए जाते हैं, वो लड्डू मार होली कहते हैं उसे। और जब फूल बरसाए जाते हैं, फूलों से बिहारी जी को रंग दिया जाता है, तो ये हो गई फूल होली। इस तरह से ही लठ मार होली अभी आपने देखी है, लड्डू मार होली और फूल होली मैंने आपको बताई है। इस तरह से एक दिन जैसे नंदगांव को बुलावा देने, नंदगांव के लोग जो हैं वो बरसाना में बुलावा देने जाते हैं। इस तरह से निमंत्रण देना और लेना, ये सब एक महीने की प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस होता है। और एक महीने तक बिहारी जी के रंग में रंग कर आनंद लिया जाता है। तो अगर आपने कभी भी वृंदावन की होली नहीं देखी है तो आज आप ज़रूर देख लीजिए। लेकिन अगर आप भी इस तरह की होली खेलना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर वृंदावन जाएं। लेकिन हाँ, देखिए, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि भीड़ में थोड़ा सा संभल के रहिए। अगर नहीं भी जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, मन को उदास मत कीजिए। आप बिहारी जी के साथ घर पर ही होली खेलिए, आनंद ही आनंद में रहिए, आनंद ही आनंद मनाइए। जहाँ पर भी हमारे बिहारी जी हैं वहीं पर ही वृंदावन है। ऐसा भाव बिल्कुल मन में मत लाइए कि हम इस होली में शामिल नहीं हुए हैं, हमने होली नहीं खेली है बिहारी जी के साथ। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। आप अपने बिहारी जी के साथ, अपने ठाकुर जी के साथ घर पर खेलिए। आपको भगवान श्री कृष्ण जी तुरंत देखना, दर्शन भी देंगे। और अगर आपको नहीं बिलीव करते हैं तो आप आजमा कर देख लीजिए। उनके रंग में रंगने वाले को बिहारी जी कभी भी बेरंग नहीं छोड़ते हैं। वो खुद आते हैं उनके साथ होली खेलने के लिए, जो उनकी भक्ति में रंग जाते हैं। आप भी वृंदावन की होली का आनंद लीजिए और बिहारी जी के साथ आनंद के साथ रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।